दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। हमारे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हुआ है। अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति और समुदायों को छोड़कर यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। यूसीसी के अंतर्गत सभी शादियों और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति और बहुविवाह जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक परंपराएं पहली जैसी नहीं रह जाएंगी। यह कानून लागू होने से शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। उत्तराखंड में अब सभी धर्मों के लिए तलाक का कानून एक जैसा होगा। इसके साथ ही हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाएं, बहुविवाह जैसी परंपराएं बंद हो जाएंगी। दोस्तों यूसीसी का विरोध भी होता रहा है। इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिले अधिकारों का हनन होगा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी का समर्थन कर रही है और उसके एजेंडे में शुरू से ही यह मुद्दा रहा है। अगर मोटे तौर पर यह समझा जाए तो समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। अभी तक शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी और संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सभी के लिए एक कानून होगा, भले ही कोई इंसान किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को नहीं अपनाया जाता तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यूसीसी जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि इससे अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यूसीसी इनके हित में किसी भी तरह से नहीं है। हिंदुओं के बीच भी काफ़ी विविधता है, काफ़ी बहुलता है, इसलिए हिंदुओं के लिए भी यूसीसी ठीक नहीं है, ऐसा मानना है कांग्रेस का और कुछ अन्य दलों का। आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी आने से उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। मुसलमान भी यूसीसी के पक्ष में नहीं है, मुसलमान भी यूसीसी के विरोध में हैं। दरअसल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के व्यक्तिगत मामले हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार चलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होते हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के अलग अलग
पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो जाएगा। इसी तरह कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा लेने से रोकते हैं, बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू महिला बच्चा गोद ले सकती है। यूसीसी के माध्यम से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, बच्चा गोद लेने का राइट मिल जाएगा। भारत का संविधान यूसीसी की अनुमति देता है। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है तथा इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। पिछले कई सालों से पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है। यह मांग होती रही है कि पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, लेकिन धार्मिक संगठनों में इस मुद्दे पर कोई एक राय नहीं बन पाई है। सब अलग अलग बात कहते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर धार्मिक संगठनों में कोई एक विचार, कोई एक राय नहीं बन पाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि यूसीसी से समानता नहीं आएगी, बल्कि इसे सभी धर्मों पर, सभी लोगों पर, सभी इंसानों पर थोप दिया जाएगा। बहरहाल उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पारित होने के लगभग 1 साल बाद यह संहिता, यह कोड लागू हुआ है। यूसीसी का मुद्दा 2022 के उत्तराखंड राज्य चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनावी वादों में से एक था। इस संहिता के अंतर्गत विवाह को पंजीकृत कराना होगा, विवाह को रजिस्टर कराना होगा। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष होगी। यह संहिता अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी दंपति की वैध संतान के रूप में मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें विरासत में अधिकार मिलें, उन्हें विरासत में समान अधिकार मिलें। दोस्तों, समान नागरिक संहिता उन परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाती है जिन्हें मुसलमानों के कुछ वर्ग में जरूरी माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। उदाहरण के लिए, मुसलमानों में जब महिला अपना पति खो देती है या तलाक दे देती है तो निकाह हलाला और इद्दत किया जाता है। अब उत्तराखंड में इस पर रोक लग जाएगी, अब उत्तराखंड में इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का पायलट प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी इसे उत्तराखंड में लागू करके लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहती है और फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, यानी कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे उत्तराखंड में आजमा रही है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इसने लगभग 1.5 वर्ष में विभिन्न वर्गों से बातचीत के आधार पर 4 खंडों में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हुआ और उसके 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी इसको अपनी मंजूरी दे दी। पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विवाद हुआ। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, उन लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। हालांकि सभी राज्यों में
इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। देखना यह होगा कि उत्तराखंड के बाद कौन कौन से राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास तो होगा ही, इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि कितने राज्य अपने इस प्रयास में सफल होते हैं। यह तो तय है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वे इसे लागू करने का प्रयास तो करेंगे ही। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।